नमस्ते बच्चों। तो आज के इस वीडियो में हम संस्कृत व्याकरण से वचन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? वचन। तो वचन देख लीजिए। संस्कृत भाषा में शब्दों के 3 वचनों में प्रयोग होता है। सबसे पहले हम वचन देखते हैं कि वचन हम किसे कहते हैं। तो जिससे संख्या का बोध हो उसे हम वचन कहते हैं। क्या? जिससे संख्या का बोध हो। क्या होता है? संख्या का बोध हो। यहाँ पर हम अच्छा से लिख देते हैं, जिससे संख्या का बोध हो। आप लिख लीजिए, जिससे संख्या का बोध हो उसे हम वचन कहते हैं। तो संस्कृत में 3 वचन होते हैं। कितने होते हैं? संस्कृत भाषा में 3 वचन है। एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। ठीक है, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। ठीक है, सभी लिंगों में से वचन, सभी लिंगों में ये वचन होते हैं। जैसे पुल्लिंग बालकः बालको बालकाः, स्त्रीलिंग में बालिका बालिके बालिका, नपुंसकलिंग में फलम फले फलानी। ठीक है, पुल्लिंग के लिए क्या है? बालकः बालकौ बालका, यानी कि अब स्त्रीलिंग में क्या है? बालिका बालिके बालिका। और नपुंसकलिंग के लिए क्या है? फलम फले फलानी। तो इसमें इनके निर्देशक सर्वनाम शब्द इस प्रकार है। जैसे पुल्लिंग में अयम है, अयम इमौ इमे, और स्त्रीलिंग में इयम इमे इमा, और नपुंसकलिंग में इदम इमे इमानी। ठीक है, इस सब का मतलब क्या होता है? यह होता है। समझ गए? पुल्लिंग के लिए देखिए, यह एक के लिए इमो जो है, इमो यह दो, क्या होगा? यह दो। और इमे का मतलब होता है यह सब। ठीक है, अयम का मतलब होगा यह, यहाँ पे हम लिख देते हैं अच्छे से। अयम का मतलब होता है यह, और इमो का मतलब होता है यह दो। क्या होगा? यह दो। और इमे का मतलब होता है यह सब। इसका मतलब होता है यह सब। फिर स्त्रीलिंग में इयम इमे इमा, इसका मतलब इयम का मतलब यह, और इदम का मतलब यह। इमे का मतलब यह दो, इमे का मतलब यह दो। समझ गए? यह दोनों होगा, यह दोनों। ठीक है, इसमें इमे का मतलब, और इमा का मतलब होगा यह सब, और इमानी का भी मतलब होगा यह सब। ठीक है, चलिए अब आगे देख लीजिए। क्रियापदों में भी वचन इन शब्दों के कारण ही आते हैं। कुछ उदाहरण देख लीजिए। पुल्लिंग में अयम बालकः पठति, यानी कि यह बालक पढ़ता है। इमो बालको धावता, यानी कि यह दो बालक क्या है? दौड़ता है। और इमे गजा चलंती, यानी कि इमे का मतलब यह सब है, तो यह सब हाथी चलता है। ठीक है, तो एक वचन, द्विवचन, बहुवचन है। यहाँ पर सब है, पुल्लिंग स्त्रीलिंग नपुंसकलिंग सब के लिए दे दिया है। ठीक है, अब यहाँ पे देख लीजिए। हिंदी में संख्यावाचक शब्दों में लिंग में समानता है। ठीक है, संस्कृत में 1 से लेकर के 4 तक की संख्याएं 3 लिंगों में पृथक पृथक होती है, यानी कि अलग अलग होती है। अब यहाँ पे आपको हम दिखाए थे, ये कक्षा 6 का संस्कृत है। अब आपको हम दिखा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, एक के लिए एक है, उसके बाद 2 है, सबके लिए अलग अलग है। 1 2, उसके बाद यहाँ पे देख लीजिए त्रय, उसके बाद क्या है? चत्रसः, उसके बाद चत्वारी। ये अलग अलग स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग, स्त्रीलिंग सबके अलग अलग होता है। लेकिन 1 से लेकर के 4 तक अलग अलग होता है, मतलब पुल्लिंग के अनुसार। ठीक है, लिंग के अनुसार या वचन के अनुसार होता है। उसके बाद पंच हो गया, खष्ट हो गया, उसके बाद सप्तत्र, ये सब ये एक समान, ये अलग अलग। ठीक है, ये जैसा रहेगा सब जगह वैसा ही रहेगा। लेकिन 4 तक जो है सबका जो है पुल्लिंग के लिए अलग होगा, स्त्रीलिंग के लिए अलग होगा, और नपुंसक के लिए अलग होगा। देखिए अभी 4 ही है जैसे, तो 4 यहाँ पे देख लीजिए। चत्वारः है पुल्लिंग के लिए, और चत्रसः है स्त्रीलिंग के लिए, और चत्वारी है नपुंसक लिंग के लिए। तो ये तीनों क्या होता है? चेंज होता है। समझ गए? वचन के अनुसार और जो है लिंग के अनुसार चेंज हो जाता है। ठीक है, चलिए इतना समझ गए। चलिए अब आगे चलते हैं। चलिए यहाँ पर थे, तो यहाँ पर देख लीजिए, यही दिया गया है कि संस्कृत में 1 से लेकर के 4 तक की संख्याएं 3 लिंगों में पृथक पृथक होती है, यानी कि पुल्लिंग स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग में अलग अलग होता है। देख रहे हैं, एक, एका, एकम। ये पुल्लिंग में एक होगा, स्त्रीलिंग में एका होगा, और नपुंसकलिंग में एकम होगा। यही तीनों का मतलब एक ही है, लेकिन
एकः का मतलब भी एक, एका का मतलब भी एक, एकम का मतलब भी एक, लेकिन ये एकः पुल्लिंग के लिए, एका स्त्रीलिंग के लिए और एकम नपुंसकलिंग के लिए। ठीक है। द्वि केवल द्विवचन में होता है, दो पुल्लिंग और द्वे स्त्रीलिंग तथा नपुंसकलिंग दोनों के लिए होता है। ठीक है। त्रि और चतुर केवल बहुवचन होते हैं, त्रयः पुल्लिंग, त्रिशः स्त्रीलिंग, त्रीणि नपुंसकलिंग के लिए। चत्वारः पुल्लिंग, चतुर्शः स्त्रीलिंग, चत्वारि नपुंसकलिंग। पंच से आगे सभी संख्याएं तीनों लिंगों में एक समान होती है। ठीक है। पंच से लेकर के और आगे तक के जितने भी संख्याएं हैं सभी लिंग के लिए एक ही होता है। समझ गए। चलिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो चलिए, आप लोग लिंग समझ गए। लिंग में आप वचन, लिंग भी समझ गए और वचन भी समझ गए। लिंग समझ गए, लिंग में जो है पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है और नपुंसकलिंग है। पुल्लिंग जो होता है, पुल्लिंग जैसे पुरुष, जिस शब्द से पुरुष का बोध, पुरुष जाति का बोध हो। स्त्रीलिंग जिससे स्त्री जाति का बोध हो। नपुंसकलिंग जो न तो पुल्लिंग हो और न ही स्त्रीलिंग हो, उसे हम नपुंसकलिंग कहते हैं। समझ गए। तो पुल्लिंग भी लिंग भी समझ गए और वचन भी आप लोग समझ गए। चलिए, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद।